दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ द क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम संख्याएं क्या हैं और इनका यूज़ क्या है। ठीक है, तो क्वांटम संख्या की क्या परिभाषा है। ठीक है, क्वांटम संख्याएं, ठीक है, क्या है क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं किसी भी परमाणु की क्वांटम संख्याएं, ठीक है, क्या होती हैं। किसी भी परमाणु की क्वांटम संख्याएं उस परमाणु के कोष, उपकोष, ठीक है, एवं ऑर्बिटल और उप ऊर्जा स्तर और ऊर्जा स्तर के लिए जो है प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु के कोष, उपकोष, ऊर्जा स्तर एवं उप ऊर्जा स्तर एवं ऑर्बिटलों की संख्या और ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, ठीक है, क्या अभिविन्यास को जानने के लिए जो है क्वांटम संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं। इसकी परिभाषा क्या है, लिखते हैं। देखिए कि हम देख सकते हैं यहाँ पर वे संख्याएं जिनको हम किसी परमाणु के कोष, उपकोष, ऑर्बिटल के ऊर्जा स्तर एवं उप ऊर्जा स्तर और जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके अभिविन्यास को जानने के लिए प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है। क्वांटम संख्याएं जो हैं, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम डीपली से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो 4 प्रकार से कौन कौन सी होती है क्वांटम संख्याएं। नंबर 1 होती है मुख्य क्वांटम संख्याएं। मुख्य क्वांटम संख्याएं, इसे एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और नंबर 2 पे है द्विगुणसी क्वांटम संख्याएं। इन्हें हम यल से लिखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर है चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं, इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और चौथा नंबर है चक्रण क्वांटम संख्याएं, इसे यस, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो ये 4 प्रकार की हमारी क्वांटम संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं इन क्वांटम संख्याओं को किस चीज़ को डिनोट करने के लिए जो है प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मुख्य क्वांटम संख्या है, ये हमें क्या दर्शाती है। किसी परमाणु के लिए जो है मुख्य क्वांटम संख्या एन हमें क्या बताती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो एन है वो हमें उस परमाणु के कोष के बारे में बताती है। कोष के बारे में बताती है। ठीक है, कोष के बारे में हमें ये बताती है। ठीक है, और जो द्विगुणसी क्वांटम संख्या है वो उपकोष के बारे में बताती है। उपकोष के बारे में हमें बताती है। ठीक है, तो अब कोष और उपकोष, ठीक है, और ऑर्बिटल, ये क्या होते हैं। कोष, उपकोष और ऑर्बिटल ये क्या होते हैं, पहले अब हम इनकी बात करेंगे। और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो हमें ऑर्बिटलों को हमारे प्रदर्शित करती है। अब जैसे कि सपोज दैट ये कोई हमें परमाणु दिया गया है, ये परमाणु का नाभिक है। ठीक है, इसके चारों ओर एक ये हमें कोष दिया है। ये कौन सा कोष है, ठीक है, ये कोष जो हैं और उपकोष और ऑर्बिटल, ठीक है, प्रत्येक कोष कितने प्रकार के होते हैं, उपकोष कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये इन सब का मैं पूरा जो है उल्लेख नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, या फिर आप चैनल पर विजिट करके वहाँ से हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने सब कुछ डिस्कस करूँगा कि कोष क्या होता है, कोष क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या है।
यहाँ पर प्रदर्शित हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, क्वांटम संख्याएं जो हैं, मुख्य क्वांटम संख्या n के जो जो है मान क्या हो सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n के मान 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो सकती हैं। ठीक है, और यल का मान क्या हो सकता है, यल का मान क्या होता है, 0 से लेकर n-1 के बीच में रहेंगी। ठीक है, ठीक है, और जो यम जो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं उनका वैल्यू क्या होता है, -L से, ठीक है, किसी भी परमाणु के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी परमाणु में दिया है, कोई भी एटम दिया है, उसके लिए ये जो है लिख रहा हूँ मैं, -L से और 0 सहित। ठीक है, 0 सहित कहाँ तक होती, पॉजिटिव यल तक होती है। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। ठीक है, और स्पिन क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, यस, जिससे यस से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू होता है पॉजिटिव निगेटिव हाफ। ठीक है, एक बार पॉजिटिव हाफ होगा, एक बार निगेटिव हाफ होगा। ठीक है, ये किस टाइप से होगा उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब सपोज दैट कि हमने ये चीज़ें हमने लिखी हैं, तो आपको ये समझ में आई हैं या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आई होप। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पर समझिएगा, ये मैंने क्या लिखा है। n इजिकल टू, अगर हमें दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया होगा, जैसे दिया होगा 3s2, इस टाइप से दे दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 3s2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए, इस टाइप से हमें क्वेश्चन दिया होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो हमारी ये होती है। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, और कोस जो है, कोस भी से कहते हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी कोस। तो इसके लिए n इज इक्वल टू दिया है हमें 3। ठीक है, 3, यहाँ पर n की वैल्यू हमें 3 दी है। और अगर हम बात करें जो 3s2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम तीनों क्वांटम संख्याओं की बात करें तो s2 के लिए जो ऑर्बिटल बनेगा वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होंगे। ठीक है, तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा होगा। तो इसके लिए हम तीनों क्वांटम संख्याओं के मान निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेंगे, इसके लिए हमारे मान निकलेंगे। देखिए अब इसके लिए हम निकालेंगे, n तो हमें 3 प्राप्त हो गया। अब हम यल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यल के लिए क्या होता है, यल की वैल्यू हमें फाइंड होगी 0 से लेकर n-1 तक, कहीं भी हो सकती है, और n-1 एब्सोल्युटली होती है। ठीक है, हम फार्मूला n-1 लगाते हैं तो n कितना है, 3 -1 की जगह 1 हो गया और इजकल टू 2 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव का 2। इट मीन्स यहाँ पर यल क्या प्रदर्शित करता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोषों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हम बात करते हैं, यम की बात करते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है उसका मान क्या होगा। ठीक है, जैसा कि हमें पता है चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है उसके लिए, अब मान लिया यहाँ पर हमने कर दिया है sp2, यहाँ पर sp3 कर दिया, यहाँ पर 3p3। ठीक है, 3p3 कर लिया, तो p के लिए हमें यहाँ पर यह प्राप्त होगा। ठीक है, p के लिए हमें इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्राप्त होंगे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इस टाइप से प्राप्त होंगे। और अगर हम 4 निकालने हैं और n बराबर यहाँ पर 3 हमें यहाँ पर हमने दे दिया है, तो इसके लिए इस टाइप से होगा। और यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए -L से, यानी 2 है तो -2 से कहाँ तक ही जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा पता है, ये -2 से लेकर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा। अब देखते हैं, बात करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करते हैं। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ES इजकल टू क्या होगा, उसके लिए वैल्यू जो है, अगर यहाँ पर हमें क्लॉक वाइज यानी ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन की दिशा है तो उसके लिए हम
पॉजिटिव का हाफ लेते हैं, अगर नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन की दिशा है तो उसके लिए निगेटिव हाफ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये नीचे है तो निगेटिव हाफ हो जाएगा इसके लिए मान। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने n इजकल टू 3 लिया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये इतना आया है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर अगर हम n इजकल टू 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या वैल्यू आती है हमारी। ठीक है, इसके लिए जैसे n इजकल टू अगर हमने 1 लिया, ठीक है, n इजकल टू 1 लिया, 1 कोस है। ठीक है, तो जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम ले रहे हैं S1 के लिए। ठीक है, 1s1 यानी कि हाइड्रोजन के लिए ही मान लीजिए। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, द्रव्यंशी क्वांटम संख्या इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, द्रव्यंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या है, ये सभी चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। ठीक है, यानी इक्वल टू 1 दिया है, यल की वैल्यू हमें क्या फाइंड होगी, यल की वैल्यू हमें फाइंड होगी n-1, यानी कि 1-1 इजकल टू 0। और चुंबकीय क्वांटम संख्या की हमें वैल्यू क्या प्राप्त होगी, यानी कि प्लस एल से माइनस एल से प्लस एल तक। ठीक है, तो यहाँ पर 0 दिया है तो 0 ऐसे रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की क्या होगी, यहाँ पर यस क्या हुआ स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम देखते हैं चक्रण इसका, देखते हैं जो ये ऑर्बिटल दिया है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसके लिए S1 के लिए एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्लॉक वाइज है। ठीक है, क्लॉक वाइज है, ऊपर की ओर दिशा है इसकी, तो इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात रही हमारी क्वांटम संख्याओं की। ठीक है, तो ये इस टाइप से 4 प्रकार की हमारी क्वांटम संख्याएं होती हैं, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रत्येक परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्वेश्चन बोल सकता है कि इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, और कोस और ऑर्बिटल, इस चीज़ को जानने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, उस वीडियो को देखिएगा, और तब तक के लिए बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए देखिए, और तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।